दोस्तों, जिंदगी में कम से कम एक बार सबने अपने आप को अजीब सी सिचुएशन में पाया होगा। कुछ ऐसे मौके होते हैं जब आप सक्सेस हासिल करने वाले ही होते हैं, पर ऐन मौके पर खराब किस्मत आपके आड़े आ जाती है। इसके अलावा खेल के मैदान पर भी बहुत से अजीब किस्से हो जाते हैं, जब वहां 100 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहते हैं। आज हम खेल के मैदान पर खराब किस्मत से जुड़े कुछ किस्से आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार खेल के मैदान पर कुछ अजीब सी सिचुएशन खिलाड़ियों के द्वारा हो जाती है, पर कुछ अलग मौकों पर इसके लिए खिलाड़ियों के अलावा हालात जिम्मेदार होते हैं। ऐसा ही कुछ आयरिश धावक के साथ हुआ, जब वो आयरिश इंडोर चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में हार गया, जबकि पूरी रेस में वो सबसे आगे चल रहा था। दरअसल इसके पीछे की वजह रबर बैंड था, जो उड़कर धावक के पैरों से जकड़ गया, जिससे वो आगे दौड़ नहीं सका। अच्छी बात ये थी कि वो पहले से ही फाइनल में जगह बना चुके थे, तो उन्होंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पर इन सब में जो सबसे मजेदार चीज थी, वो था कमेंटेटर्स की प्रतिक्रिया। वो लोग उस खिलाड़ी से ज्यादा हैरान थे। बहुत से लोग पैट्रिक स्टेफन की गिनती एनएचएल के इतिहास में सबसे ज्यादा असफल खिलाड़ी के रूप में करते हैं। इस वजह से नहीं कि वो एक खराब खिलाड़ी थे, बल्कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और उनका आने वाला कल काफी बढ़िया होने वाला था। स्टेफन को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी समझा जाता था और 1999 के एनएचएल ड्राफ्ट में वो पहली पसंद थे। पर जितना उनको उनके फैन और कोच ने अच्छा समझा, वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए। 2007 में उन्होंने एक ऐसी गलती करी जिससे उनका करियर तबाह हो गया। जब स्टेफन एक मैच के दौरान विरोधी टीम के खाली गोल पोस्ट की तरफ बढ़ चुके थे और उनके पास गोल करने का बेहद ही आसान मौका था, पर वो गोल करने से चूक गए और बर्फ पर फिसल गए। इस बात का किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि स्टेफन गोल नहीं कर सके, और इस बात का फायदा विपक्षी टीम ने उठाया, जब उन्होंने कुछ ही समय में स्टेफन की टीम के खिलाफ गोल दाग दिया। पूल खेलने वाले खिलाड़ी भी कई बार गलती कर देते हैं, और उनकी गलती को वीडियो में देखकर हमें भी खिलाड़ी के लिए बहुत दुख होता है। हल्का सा शॉट भी काफी था उस 8 नंबर की बॉल को होल में डालने के लिए। वीडियो में देखने के बाद ऐसा लगा कि खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार तरीके से शॉट खेला था, पर कुछ ही सेकंड के बाद गेंद वापस बाहर आ गई। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें खिलाड़ी की गलती थी, क्योंकि उसने सही अनुमान लगाकर शॉट नहीं खेला और काफी तेज शॉट मारा होगा। पर हम जैसे लोगों के लिए, जिन्हें पूल की ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उनके लिए यह खेल के इतिहास की सबसे बुरी घटना थी। डायमंड रेस लीग के दौरान केन्या के रनर जॉब किन्योर भी अजीब सी सिचुएशन के शिकार हुए। वैसे तो 800 मीटर की दौड़ किसी भी रनर के लिए ज्यादा बड़ी नहीं होती, पर वो किसी भी अनुभवी रनर को कंफ्यूज कर सकती है। ठीक ऐसा ही हुआ उस रेस के दौरान, जब वो रनर सबसे आगे चल रहे थे और उन्होंने अच्छी खासी बढ़त भी बना रखी थी। पर आखिरी 100 मिनट में उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई और बाकी के रनर, जिन्होंने अपनी पावर बचा रखी थी, वो किन्योर से आगे निकल गए और किन्योर ये रेस हार गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टेफन ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खाली गोल पोस्ट पर गोल नहीं दागा? जबकि ऐसा नहीं है। सर्बियन 4th डिवीजन के एक फुटबॉल मैच के दौरान एक खिलाड़ी, जिसका नाम हमें नहीं पता चल सका, मैच के दौरान वो विपक्षी टीम के डिफेंडर और गोलकीपर को छकाते हुए उनके गोल पोस्ट के पास पहुंच गए थे, और जब वो गोल करने से कुछ ही इंच की दूरी पर थे, तो उन्होंने ऐसा शॉट मारा कि गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई, जिसे देखकर केवल उनकी टीम के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दर्शक भी हैरान थे। कई बार खिलाड़ी गोल करने से पहले अपना जलवा बिखेरना चाहते हैं, और कई बार उनका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। सॉकर खिलाड़ी भी इसमें पीछे नहीं रहते। ठीक कुछ ऐसा ही मारियो बालोटेली के साथ हुआ था, जब वो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेल रहे थे। बालोटेली के पास एक अच्छा मौका था गोल करने का। उन्होंने गोल करने के लिए सिर्फ गेंद को किक करना था, लेकिन उसकी जगह उन्होंने अपनी एडी का जलवा दिखाने के लिए गेंद को एडी से गोल पोस्ट की तरफ धकेल दिया, पर गेंद गोल पोस्ट के पास से निकल गई और ये काफी निराशाजनक था। आप कोच का रिएक्शन खुद समझ सकते हैं। अगले ही पल बालोटेली को दूसरे खिलाड़ी से रिप्लेस कर दिया गया। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से खिलाड़ी की ही गलती थी?
हॉकी रिंग के दूसरे छोर से गोल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक गोल खिलाड़ी को फेमस कर सकता है, पर इस मैच में कोई बड़ा गोल नहीं हुआ क्योंकि गोल के बीच में एरिक जॉनसन आ गए थे। एरिक जॉनसन और उनकी बढ़िया रफ्तार ने अपनी टीम को आखिरी सेकंड में बचा लिया। किस्मत से वो इसको बचाने में सफल रहे थे, पर दूसरी तरफ ये हॉकी में डिफेंस करते हुए सबसे ज्यादा ऐतिहासिक पल था। दोस्तों, रेस में सबसे बड़ी गलती होती है लैप की गिनती भूल जाना, और आप तो जानते ही हैं कि लैप की गिनती भूल जाने से क्या होता है। कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ इटालियन मोटरसाइकिल चैंपियनशिप में, जब रिकार्डो रूसो पूरे किए गए लैप की गिनती भूल गए और एक चक्कर पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए, जबकि बाकी मोटरसाइकिल सवार अभी भी बाइक चला रहे थे, जिसकी वजह से वो फर्स्ट थे लेकिन बाद में रेस में पीछे रह गए। कुछ ऐसा ही वाकया लोन्हा सेल्पेटर के साथ यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5000 मीटर दौड़ में हुआ, जब वो आखिरी चक्कर लगाने से पहले ही ये सोचकर रुक गई थी कि रेस खत्म हो चुकी है, जबकि दर्शक उनको अभी भी दौड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फिर से दौड़ने लगी। वो पहले दूसरे स्थान पर थी, पर अंत में उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ और वो तीसरे स्थान के एथलीट से 4 सेकंड पीछे रह गई थी, पर फिर भी उन्होंने खुद का रिकॉर्ड 16 सेकंड से तोड़ दिया। 1 घंटे बाद जज ने वीडियो देखकर सेल्पेटर को रेस से बाहर घोषित कर दिया क्योंकि वो रेस ट्रैक से बाहर चली गई थी। दोस्तों, सामान्यतः रेस शुरू होते ही हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कौन सा खिलाड़ी जीतने वाला है और किस खिलाड़ी को खाली हाथ जाना पड़ेगा। उनमें से कुछ एथलीट मेडल के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, पर बाकी एथलीट पर कोई ध्यान नहीं देता। पर लोगों को उन्हें देखना चाहिए क्योंकि कुछ एथलीट आखिरी मौके पर अपनी गति बढ़ाकर जीत सकते हैं। इस वीडियो में कुछ यही हुआ जब सबसे पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी ने जीत रहे एथलीट से आगे निकलकर उनसे जीत छीन ली। वाह, उसने ये कैसे किया होगा? दोस्तों, क्या आपको गोल्फ बोरिंग लगता है? आप ये सोचते होंगे कि ये कैसा खेल है, इसमें कुछ नहीं होता, या ये खेल बड़े लोगों के लिए है। पर हम आपको गलत साबित कर देंगे और दिखाएंगे कि गोल्फ में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब पल आते हैं जब आप अपना संयम भी खो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2014 में बायर्न नेल्सन टूर्नामेंट में अनुभवी गोल्फर पैट्रिक हैरिंगटन का एक अजीबोगरीब घटना के साथ पाला पड़ा, जब उन्होंने बेहतरीन शॉट के साथ गेंद को होल में डाल दिया था, लेकिन तभी गेंद होल से बाहर आ गई। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्यूरेटर की आवाज भी सुनाई देगी। फिर भी उन्हें दूसरे शॉट खेलकर अपने खेल को खत्म करना पड़ा क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि गोल्फ में भी काफी अजीब सिचुएशन होती रहती है। सभी प्रोफेशनल्स गोल्फर को गेंद सिर्फ होल में डालनी होती है, पर वीडियो को देखने पर हमें पता चलेगा कि खिलाड़ी के लिए निश्चित रूप से ये अच्छा दिन नहीं था। भले ही उनकी किस्मत का सितारा सही दिशा में ना हो, भले ही हवा गलत दिशा में बह रही हो, पर फिर भी दूरी इतनी कम थी कि कोई नया खिलाड़ी भी इस गेंद को होल में डाल सकता था। यहाँ तक कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गोल्फ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, वो भी इस गेंद को आसानी से होल में डाल देता। कितनी शर्म की बात है कि सिर्फ थोड़ी सी दूरी थी, पर गेंद होल में नहीं गई। दोस्तों, खेल जगत में बहुत सी बेवकूफी भरी हरकतों का संबंध जल्दी जश्न मनाने से होता है। ऐसा ही कुछ इस बास्केटबॉल के मैच के दौरान हुआ, जब टीम ने आखिरी सेकंड में गोल किया और दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उन्हें देखकर खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू भी कर दिया और एक दूसरे को गले लगाने लगे। पर उनका जश्न तब रुक गया जब जज ने रिप्ले देखकर यह बताया कि जब खिलाड़ी के हाथ से गेंद छूटी थी तो समय खत्म हो चुका था, इसीलिए उस आखिरी शॉट को गिना नहीं जाएगा। और आखिरकार एक और भयानक घटना घटी, पर इस बार टेक्नोलॉजी की वजह से बॉलर ट्राई वॉकर लगभग 300 पॉइंट स्कोर करने ही वाले थे और लगभग कर भी चुके होते अगर पिन को सेट करने वाली मशीन नीचे नहीं आती। आखिरी पल में अचानक से मैकेनिज्म ने पिन को ब्लॉक कर दिया और वॉकर के एक बेहतरीन शॉट को खराब कर दिया। ट्राई ने टेक्निकल गलती की वजह से दोबारा गेंद फेंकी, पर 3 पिन नहीं गिरी, तो आखिर में उन्होंने 297 पॉइंट के साथ अपना स्कोर खत्म किया। अंत में बॉलर ने इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा
कि उन्होंने अपने से अगले लेन को रीसेट करने के लिए बटन दबाया था, पर उस लेन की जगह उसकी लेन रीसेट हो गई थी और जीत उनके बेहद ही करीब से रह गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।